पे समझने की बात। तो इसमें कितने फेजेस है? अब शाबाश 3 फेजेस है इसमें। अब इसके बाद हम बात करते हैं, सपोज इसी तरह कभी कभार क्वेश्चन आता है एलॉय क्या है। अगर आपको याद होगा एलॉय की डिफिनेशन आप लिखते हो, इट इज अ होमोजीनस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनस। जब होमोजीनस होगा तो दैट मीन्स इसमें कितने फेज होंगे? सिंगल फेज। अब क्यों है ये सिंगल फेज? क्योंकि जो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, उनको आप मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो जब भी कोई केमिकली कंबाइन होता है तो वो वहां पे एज सिंगल आइडेंटिटी या सिंगल एंटिटी की तरह काम करता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना एलॉय इज अ सिंगल फेज सिस्टम। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, बात करते हैं हम किसकी? शाबाश, सॉलिड्स की कंसंट्रेशन की, सॉलिड्स की कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स। जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं? शाबाश, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम हम क्या करते हैं? हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स एज्यूम करते हैं, क्या करते हैं? मान के चलते हैं यूनिटी, वन मान के चलते हैं। क्यों मान के चलते हैं हम इनकी? शाबाश, कंसंट्रेशन 1, क्योंकि इनका जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स इनकी जो चेंज होती है, सॉरी, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। और जब भी किसी चीज की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है तो उसको, उसकी जो चेंज इन कंसंट्रेशन होती है वो क्या मान के चलते हैं? हम जीरो मान के चलते हैं। पर सवाल है कि एक्चुअली क्या है ये, क्या किस्सा क्या है? क्योंकि आपको पता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी सॉलिड की द डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड इज कांस्टेंट, द डेंसिटी ऑफ एनी सॉलिड इज कांस्टेंट। ये आपको याद रखना, इज कांस्टेंट। डेंसिटी किसके बराबर होता है? मास बाय वॉल्यूम। मैं आपको समझाऊंगा यहाँ, क्योंकि आपको पता है लिक्विड्स और गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो किसके बराबर होता है? वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। मगर जब हम डेंसिटी की बात, सॉलिड्स की डेंसिटी की बात करते हैं या सॉलिड्स के वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? जितनी जगह वो सॉलिड पकड़ेगा वही उसका क्या कहलाएगा? शाबाश, वॉल्यूम। सपोज एक सॉलिड है, इसने इतनी जगह पकड़ ली इस कंटेनर में। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसी कंटेनर में इस सॉलिड का शाबाश मास कम किया। मास मतलब मैंने इतना यहाँ से हटा दिया, आधा मैंने यहाँ से हटा दिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? आधा ही। तो अभी तक इसने इतना वॉल्यूम पकड़ा था, अब कितना वॉल्यूम पकड़ा? इतना। तो जब आप मास कम करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होता है? यहाँ पे कम। क्योंकि सॉलिड के लिए मास बाय वॉल्यूम रेशियो, मास बाय, जो इसका मास बाय वॉल्यूम रेशियो होता है वो क्या होता है? शाबाश, वो कांस्टेंट होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपने मास को कम किया तो वॉल्यूम भी कम हो गया, आप यहाँ पे इसको इतना हटा दिया तो ये भी कम हो गया, इसका वॉल्यूम भी कम। तो हम क्या लिखेंगे इन केस ऑफ सॉलिड्स? रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। अब आप यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, हम क्यों मानते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉलिड होता है उसकी कंसंट्रेशन हम क्यों मानते हैं ये कांस्टेंट होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे? सपोज मैं इस डेंसिटी को डिवाइड करता हूँ मॉलिक्यूलर मास से। किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कांस्टेंट होता है, डेंसिटी ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे भी मैं इसको क्या करूंगा? डिवाइड मॉलिक्यूलर मास।
मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास वो क्या हो गया, मोल्स। तो आपको पता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास वो क्या होता है, मोल। मोल्स पर वॉल्यूम वो क्या हो गया, शाबाश, कंसंट्रेशन। जब यहाँ का कांस्टेंट है तो जब ये वाला साइड कांस्टेंट है तो इस वाले साइड को कांस्टेंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर भी डिवाइड किया मोलर मास। तो इसको मोलर मास से डिवाइड करने के बाद क्या बन गया, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या बन गया, वॉल्यूम। तो वो क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या हो गया, मोलैरिटी या कंसंट्रेशन हम उसको मान के जाते हैं। तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, क्योंकि मोलर मास भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी सॉलिड की कांस्टेंट है। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला साइड भी इसको भी मैं कांस्टेंट ऐसे उस चीज से मल्टीपल करूं ताकि ये वाला साइड भी कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया मोलर मास से, तो यहाँ पे भी मोलर मास से डिवाइड किया। ऑलरेडी मैंने आपको समझाया वॉल्यूम किस हिसाब से चेंज हो रहा है, आप मास कम कर रहे हो तो वॉल्यूम भी कम हो रहा है। अब मास बाय मोलर मास क्या हो गया, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये क्या हो गया, ये तो कंसंट्रेशन हो गया। जब ये वाला साइड कांस्टेंट है तो ये वाला साइड भी क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने उसी फैक्टर से डिवाइड किया, यहाँ पे भी मैंने उसी फैक्टर से डिवाइड किया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड होती है वो कांस्टेंट होती है, और जो देयरफॉर जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या होती है, सॉलिड, वो क्या होती है, जीरो होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, शाबाश, इससे पता चलता है, इट मीन्स, जब मैंने ये किया यहाँ पे भी डिवाइड किया मोलर मास से, वहां से भी, इट मीन्स क्या, शाबाश, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज कांस्टेंट। दैट मीन्स change in concentration of solid is zero। तो सॉलिड की जो कंसंट्रेशन चेंज होती है वो हम क्या मान के चलते हैं, वो हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, वो जीरो है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो हेटेरोजेनस सिस्टम की बात जब भी हम करते हैं जिसमें मोर देन वन फेज होते हैं, तो वहां पे ये वाली फार्मूला अप्लाई नहीं होती है। वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से वहां पे ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। फिर जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम लास्ट टाइम पे पहुंचे थे किस पे, शाबाश, ये मुझे यहाँ पे ज़िमनन मुझे ये बात दिमाग में आ गई कि आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके बाद हम लास्ट टाइम, जब मैंने लास्ट लेक्चर दिया था, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो लास्ट में हम पहुंच गए थे किस पे, शाबाश, कंसंट्रेशन पे, कंसंट्रेशन फैक्टर पे हम लास्ट में। फिर ये एक फैक्टर है, शाबाश, शायद 5 का फैक्टर ये था उस टाइम, मुझे याद नहीं इस टाइम। तो आप यहाँ पे लिखो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला फैक्टर कि किस तरह कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है, कंट्रोल करती है किसको, एक रिएक्शन की रेट को। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना चाहिए कि जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस on the basis of number of steps involved in the reaction, ये जो रिएक्शंस है ये 2 किस्म के होते हैं। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और दूसरी क्या होती है, शाबाश, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब सवाल है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है। जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है इसको हम और एक नाम बोलते हैं सिंपल रिएक्शन भी, सिंपल रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होती है जो विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो एक ही स्टेप में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप,
वन स्टेप, जो मोर देन वन स्टेप में रिएक्शन होगी उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको इन चीजों का ख्याल रखना है कि क्या होता है। शाबाश, मिसाल के तौर पर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। जो एक ही स्टेप में होगा रिएक्शन उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उसमें मोर देन वन स्टेप होता है। और सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का लिखना बहुत आसान होता है, वो आपको पता ही होता है, सीधे आप देख सकते हो। तो वैसे आप ये नहीं बोल सकते हो, आप डायरेक्टली ये नहीं बता सकते हो। जब तक एक रिएक्शन का हमें पूरा मैकेनिज्म पता नहीं होगा, जब तक एक रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म हमें पता नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं, या कोई इंफॉर्मेशन जब तक नहीं दी गई होगी किसी रिएक्शन के बारे में, हम ये नहीं कह सकते हैं कि डायरेक्टली just looking to the towards the reaction, we can't imagine, we can't say that whether it is a simple reaction or complex reaction, नहीं। बल्कि जब तक हमें मैकेनिज्म पता नहीं होगा, जब तक कोई किसी किस्म का एविडेंस नहीं होगा, तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है तो उसके लिए हमें क्या सिलेक्ट करना पड़ता है, स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप जो होगा उसी स्लोवेस्ट स्टेप का हम क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। यही बात याद रख लीजिएगा। और यही स्लोवेस्ट स्टेप इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब सवाल है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जब भी हम बात करते हैं, जब मैंने यूनिट्स की बात की थी मैंने आपको बताया था कि ये जरूरी नहीं है रेट ऑफ